नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले 2021-22 के जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 20 वाले करेंगे, 19 वाले करेंगे, फिर ऐसी सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो ये जो सीरीज है वो सीएचएसएल वाले जो बच्चे हैं, जो सीएचएसएल जिनका टारगेट है 2022-23 का एग्जाम, उनके लिए तो हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, आपका जीडी का हो, तो सभी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि एसएससी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका रिपीट हो सकता है। तो आज जो हम लोग मतलब यहाँ पे जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2021-22 में जो आपका एग्जाम हुआ है, उसमें 24 मई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ऐसे 24 मई का सोल्यूशन फर्स्ट शिफ्ट का आज करेंगे, कल सेकेंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट का, और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और डेली आपको मैं यहाँ पे एमटीएस का एक सीएचएसएल का पेपर सॉल्व कराऊंगा और एक एमटीएस का कराऊंगा। डेली आपको 2 वीडियोस मिलेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पे, ठीक है। और जैसे आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम लोग टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और मेरा जो प्रयास है वो ये है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाए। जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम को लेवल जो चाहिए आपको, उस लेवल से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको यहां से बेनिफिट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक परीक्षा के 15 लड़के, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था और लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर जो था वो 30 था। तो परीक्षा में कितने लड़कियां शामिल हुई, आपसे ये पूछा है। तो एक तरफ भाई बॉयज लिख लेते हैं, एक तरफ गर्ल्स लिख लेते हैं। बॉयज का औसत कितना दिया हुआ है 26, गर्ल्स का कितना दिया हुआ है 36, और टोटल का कितना दिया हुआ है 30। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, जब भी आपको फर्स्ट वैल्यू दी हो, सेकंड दी हो और उनकी जो मिडिल वाली वैल्यू है वो दी है, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन से आता क्या है, रेशियो आता है। तो यहां से हम लोग ये निकाल पाएंगे कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है। और यहां पे हमें दिया हुआ है कि 15 लड़के हैं, तो जो रेशियो लड़के का आएगा उसके बराबर 15 की वैल्यू रख देंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और हम लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। ये तो हुआ मेरे समझाने का तरीका। आप इसे मौखिक भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे, जो जिससे घटेगा उसमें से उसे घटा देंगे। तो 36 से 30 गया तो कितना बचा 6, और 30 में से 26 गया तो कितना बचा 4। यानी कि यहाँ पे जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3 और 2 का। तो बॉयज कितने हैं 3 रेशियो, गर्ल्स कितनी है 2 रेशियो, जबकि बॉयज हैं कितने 15। यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो लड़कियां निकालनी, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। क्लियर। आप इसे मौखिक भी कर सकते थे, ठीक है, कि 3 और 2 का रेशियो आएगा, 3 की वैल्यू 5 के बराबर, 3 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10 के बराबर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 8925 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, रेट हमेशा आपको वार्षिक दी होगी, आप वो टाइम के अकॉर्डिंग उसे चेंज करोगे। अर्धवार्षिक अगर इसे हमें रेट बनाना है तो रेट, वार्षिक रेट अगर 8% है तो एक साल में छमाही कितनी होती है 2, तो छमाही दर कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 4%, और 4% का मतलब क्या हुआ 1/25। कैसे आया, परसेंट की वैल्यू रख दी। इसका मतलब है कोई जो धनराशि अगर हम 25 रुपए किसी से लेते हैं तो उसका हमें 26 रुपए देना पड़ेगा अगले साल। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो n वाला फार्मूला आप याद रखो कि इस पे पावर 2 हो जाएगी, यानी कि अगले साल जो 625 रुपए है वो कितना हो जाएगा 676 रुपए हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस्त तो हर साल बराबर होगी, यानी कि पैसा तो हमें बराबर ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये, इसे भी, ये यहाँ पे 676 है तो इसे भी 676 बनाने के लिए इसे 26 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। क्लियर। तो ये आपका कितना हो गया, इधर जो 26 से गुणा करेंगे तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 कितना हुआ 65, और ये कितना हुआ 676। यहाँ पे कितना है 625 और यहाँ पे कितना है 676, ठीक है। यानी कि पहले साल 650 लिए तो 676 की किस्त देनी पड़ी और अगले साल 625 के लिए 676
मतलब किस्त में देनी पड़ी, क्योंकि जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपका ब्याज उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना पैसा लिया हमने, इसे जोड़ लो, कितना हो जाएगा 1275 रुपए का हमें कितना रुपए देना पड़ रहा है यहाँ पे प्रत्येक किस्त के रूप में 676। तो किस्त निकालनी है। अब यहाँ पे टोटल पैसा कितना दिया है 8925, यानी कि 1275 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 8925। तो शायद ये 7 बार जाएगा। 1275 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35, 80 लगा 3, 7 7 49 और 3 कितना हुआ 52, 80 लगे 5 और 7 दूनी 14 और 5 कितना हुआ 14 5 19 और यहाँ पे 7 51 कितना हुआ, यहाँ पे 7 51 7, 7 5 7 51 7 और एक कितना हुआ 8, यानी कि 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आई 7 के बराबर। तो प्रत्येक किस्त यानी कि किसी का मान निकालो 676 ही दोनों किस्तें बराबर, तो 676 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 676 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग कितना हुआ 7 छंग 42, 7 7 49, 49 और 4 कितना हुआ 49 और 4 कितना हुआ आपका 53। तो लास्ट में देखो 32 किसके आ रहा है, इसी ऑप्शन के आ रहा है, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त में मिल जाएं, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली समझो, मान लेते हैं कि हर एक वस्तु का प्राइस 1 रुपए है, तो 3 खरीदने पर 2 मिलती है, यानी कि टोटल 3 2 5 रुपए का सामान आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आप पैसा कितना अदा करते हो 3 रुपए, यानी कि 5 रुपए एमआरपी का माल आपको मिलता है, जिसके लिए आपको जो पैसा देना पड़ता है, यानी कि ये चीज आपको कितने की बेची जाती है 3 की बेची जाती है। तो कितने का डिस्काउंट मिला आपको 2 रुपए का, 2 रुपए का डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा एमआरपी पे, यानी कि 2 रुपए 5 का कितना परसेंट है, बस आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 40%, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 1992 से 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि वर्ष 1995 में प्रकार ए कार का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो भाई 1995 में ए प्रकार की कार कितनी उत्पादित हुई है 190, और टोटल इन्हें सम करेंगे तो कितना आएगा 950। तो इसका कितना परसेंट ही आपको निकालना है। तो 19 5 95 और 5 दूना 10, यानी कितना जाएगा आपका 20%। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ पा रहे होंगे आप सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है आपसे, एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाले कोई अन्य व्यक्ति को शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो आप सिंपली देखो कि जो मतलब 32 वर्ष से जब कोई 56 वर्ष के व्यक्ति को रिप्लेस किया जाता है तो एवरेज में कितने की वृद्धि होती है 4 की, यानी कि टोटल सम कितना बढ़ा आपका, अगर सम देखो तो कितना बढ़ा 24 सम बढ़ा, जिससे प्रत्येक में कितने की वृद्धि, एवरेज में कितने की वृद्धि 4 की। तो एवरेज को अगर सम से डिवाइड करेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी, यानी कि 4 छंग 24, 24 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि अगर 4 एवरेज बढ़ रहा है प्रत्येक का और टोटल 24 बढ़ा तो कितने लोग होंगे भाई 4 छंग 24, यानी कि लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो आपके ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ट्रिपलेट आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो इसका मौखिक आप आंसर दे सकते हो। जैसे दिया हुआ है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है, यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूर तक खिसक जाएगा। तो सीढ़ी कुछ इस तरीके से लगाई जाती है, क्लियर, इस तरीके से सीढ़ी लगाई जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है 25 मीटर और ये आधार से कितनी दूरी पर है 7। तो आपको पता होना चाहिए कि 25, 7 और 24 का ट्रिपलेट होता है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर ये जो हाइट है वो कितनी है 24 है। ठीक है, अब बोला गया यदि सीढ़ी का शीर्ष जो है वो 4 मीटर फिसल गया तो 4 मीटर ये फिसलने का मतलब क्या है कि ये 24 की बजाय वो कितना रह गया 20। ये तो फिक्स है भाई, सीढ़ी तो उतनी है,
यानी कि यहां से यहां आ जाएगी, लेकिन इसकी लंबाई 25 ही रहेगी। तो 25, 20 और 15 का ट्रिपलेट होता है। क्लियर? जब ये इधर खिसकेगी तो थोड़ा इधर बढ़ जाएगी। क्लियर? तो 25, 20 और 15 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 7 से ये वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। तो ये कितना खिसक गई इधर? 8, 7, 15 होता है, यानी कि इसका मान कितना होगा? 8 होगा। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो दूसरा वाला होगा। तो समझ गए होंगे आप, सब ट्रिपलेट का कमाल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा। अगर जुगाड़ से करेंगे तभी इस क्वेश्चन का मतलब अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है? एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 हैं, जबकि लड़कियों के औसत अंक कितने? 91 हैं। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक कितने? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 29 है लड़के और इनका एवरेज कितना है? 89। क्लियर? और 21 है लड़कियां, इनका एवरेज कितना है? 91। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कैलकुलेटिव मतलब एवरेज निकालना हो, मतलब पूरे समूह का निकालना हो, तो आप एज्यूम कर लो अपने तरफ से जो आपको अंक बेहतर लगे। हमने मान लिया 89 भी थोड़ा ऊट पटांगे और 91 भी थोड़ा ऊट पटांगे, तो हमने मान लिया कि इनका जो एवरेज है वो कितना है? 90 है। ठीक है? अब घटा बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पे एवरेज कितना है? 89, यानी कि कितने की कमी रह गई? एवरेज में 1 की कमी रह गई। और यहाँ पे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो अगर 1 में 1 की कमी रह गई तो 29 लोगों में कितने की कमी होगी? 29 की। और यहाँ पे 1 ज्यादा है तो 21 लोगों में कितना ज्यादा होगा? 21 ज्यादा होगा। यानी कि कितने की कमी रह गई? 8 की कमी रह गई। अगर इसमें से हम प्लस माइनस करेंगे तो 8 की कमी हो गई। तो 8 की कमी ये सभी में है, मतलब हम इसकी भरपाई कर देंगे, वही एक्चुअली इसका एवरेज होगा। तो 8 को अगर हम 50 से डिवाइड करें तो क्या होता है? जब भी किसी संख्या को 50 से अगर आप डिवाइड करोगे तो बस इसको डबल करके पॉइंट लगा दो, तो 0.16 आएगा इसका मान। यानी कि 0.16 इसमें हम कमी कर देंगे। तो 90 में 0.16 की अगर कमी करोगे तो एक्चुअल एवरेज कितना होगा? 89.84 होगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। ये अप्रोच आपको हर उस क्वेश्चन में लगानी चाहिए जहां पे आपको मतलब बहुत सारे मान दिए हो, उनका एवरेज आपसे पूछा गया हो कि इसका एवरेज कितना है, तो आप कोई अपने तरफ से मान लो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ द 3 साइड्स आर ए बराबर 5, बी बराबर 7, सी बराबर 3, तो व्हाट इज एंगल बी? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने इस तरीके से एक भाई ट्रायंगल बना लिया एबीसी। ठीक है? अब ये ए मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। ठीक है? तो ए के सामने की भुजा कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। ठीक है? सी के सामने की भुजा कितनी दी है? 3 दी है। बी के सामने की भुजा कितनी दी है? 7 दी है। ठीक है? अब आपको निकालना क्या है? एंगल बी। तो यहाँ पे अगर भुजाएं दी हैं तो एंगल निकालने के लिए हम लोग किस रूल का यूज करते हैं? कोसाइन रूल लगाते हैं। तो कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? देखो अगर कोसाइन रूल लगाना है तो क्या करेंगे? ये फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं ये साइड हमारी ए बी सी कुछ भी है, तो जो वाली साइड निकालनी, जो इसके सामने जो एंगल निकाल रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा निगेटिव में आएगी। यानी कि क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 49 और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 5 या 15, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 34 में से 49 गया तो माइनस का 15 और ये 2 इंटू 15, यानी कि कितना जाएगा आपका? माइनस का 1/2। और ये माइनस का 1/2 कॉस किसकी वैल्यू होती? कॉस 120 की होती, तो यहाँ पे 1200 नहीं होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि कोसाइन रूल एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्लास का पर्पज ये है कि आपको जो बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोसाइन रूल लगाना है। ठीक है? आपको पता है जितने ये साइन कॉस हैं ये सारे के सारे समकोण त्रिभुज के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी सही होती है। तो पूरा जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ठीक है? तो अगर ये वाली साइड मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं साइड बी है, ये मान लेते हैं साइड सी है, तो इसके सामने का एंगल ए होगा, इसके सामने का एंगल सी होगा, इसके सामने का एंगल बी होगा। अब मान लेते हैं किसी ने आपसे कहा कि cos b की वैल्यू निकालो, तो cos b के सामने की भुजा क्या है? b है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है? ये वाली साइड मतलब इस वाली साइड को छोड़ के ये दोनों वाली साइड का वर्ग और उसमें से इसके सामने वाली भुजा को घटाएंगे और 2 इंटू ए इंटू सी होगा। ठीक है? यानी कि इन्हीं दो साइड का गुणनफल होगा। ठीक है? इस तरीके से अगर बी के लिए बनाएंगे फार्मूला
बी के लिए बना लिया, सी के लिए अगर बनाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा इसे, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ अलजेब्रा का अगर सिंपल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपको पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो ये पूरी प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। तो ये समझ में आ गया कि ये कहां से आएगा, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते थे, मौखिक में आपको बता सकता था। देखो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई जेड एलसीएम ले लें तो यहाँ पे वाई जेड एक्स से गुणा करेंगे, एक्स क्यू आएगा प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 3xyz। तो 3xyz बटे xyz यानी कि xyz कैंसिल हो जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे मौखिक भी कर सकते थे आप, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी है। तो जब भी ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन पूछा जाए तो जो संख्या मानोगे इन दोनों का मल्टीपल मान लो। तो 3×5 कितना हुआ 15, हमने मान लिया कि संख्या कितनी है 15, तो इस 15 को 5/3 से गुणा करना था, तो सही आंसर आपका कितना आता 25 आना चाहिए था, लेकिन इसने इस 15 को किससे मल्टीप्लाई किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 या 15, उत्तर कितना आया 9। तो इसमें कितने की गलती है 16 की, तो 16 की जो गलती है ओरिजिनल से उसका कितना परसेंट है, तो 25 चक्कू 100, 16 चक्कू कितना हुआ 64, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप समझ पा रहे होंगे। अगला आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो पढ़ लेते हैं पहले इतना पार्ट, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पाई चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या ये फला 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 है, ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं यूज है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न तालिका विभिन्न राज्यों के लिंगवार जनसंख्या अनुपात को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, उपरोक्त डेटा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। राज्य पी में महिलाओं की संख्या तथा का राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं आपको करना, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं तभी आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब पूरा दिखेगा आपको तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा तो अब देखिए आप, तो यहाँ पे इसका अनुपात निकालना है, तो रेशियो के लिए कभी भी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतना याद रखो, क्योंकि जो परसेंटेज है, परसेंटेज इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, पी में महिलाओं की संख्या और एस में महिलाओं की संख्या। देखो एम में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 5:3 है, तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें महिला कितनी है तो 3 और टोटल कितने हैं लोग 8, यानी कि 3/8 महिलाएं। पुरुष पूछे तो कितने 5/8 है। जैसे यहाँ पे 2 और 4 का अनुपात है, तो अगर पुरुष पूछे तो कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 6 लोग, यानी कि 2/6, तो इसे 1/3 कह सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब क्वेश्चन आप समझिए, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात निकालना है। तो पी में भाई परसेंटेज कितना है, पी में 6% है, ठीक है, 6%, उसकी वैल्यू नहीं, डिजिट की कोई जरूरत ही नहीं है। अब महिलाएं 6% तो है और महिलाएं पी में कितनी है 4:5 है, यानी कि 5 है और टोटल लोग कितने हैं 9, यानी कि ये महिलाओं की संख्या आ गई पी में। एस में परसेंटेज कितना है भाई देख लो, एस में जो परसेंटेज है वो 13% है, ठीक है, और यहाँ पे अनुपात कितना है 4:5, यानी कि महिला कितनी है 5/9 है आपकी, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 6:13 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो समझ पाए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, दिया हुआ है एक गोले का आयतन कितना है 972 पाई है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का आयतन कितना होता है भाई 4/3, सिंपल है काफी क्वेश्चन, 4/3 पाई आर क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी है 972 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 4 चक्कू 16 होगा और फिर कितना हुआ 4 तिया 12, ठीक है। आर क्यूब और 3 से गुणा करेंगे 243 की तो कितना हो जाएगा 729 और ये किसका क्यूब होता है 9 का, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो रेडियस कितनी होगी 9 होगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस फिक्स करना है इसे, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यदि एम एक्स की पावर m माइनस एन एक्स की पावर n बराबर 0 तो एक्स एन के पदों में इसका मान निकालना है, यानी कि एक्स एन के पदों में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम पहले एक्स एन के पदों में निकालना है, यानी कि एक्स एन के पदों में पहले एक्स एम का मान निकाल लेंगे कितना आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एम एक्स की पावर m माइनस एन एक्स की पावर n बराबर 0, तो एन एक्स की पावर n बराबर कितना जाएगा एम एक्स की पावर m, तो x की पावर n के पदों में बताना है तो x की पावर m का मान निकाल लो। x की पावर m का मान कितना होगा, x की पावर n m का मान अगर निकालें तो कितना होगा एन एक्स की पावर n बटे m, क्योंकि x की पावर n के पदों में आपको बताना है। तो जो x की पावर m वाली वैल्यू है उसको हम x की पावर n से एलिमिनेट कर देंगे। तो x की पावर m का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे एन एक्स की पावर n बटे m, तो इसको आप यहाँ पे रख दो। क्लियर, तो रखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एन एक्स की पावर n बटे m प्लस x की पावर n, और यहाँ पे कितना होगा एन एक्स की पावर n बटे m माइनस x की पावर n, ठीक है। तो m ऊपर चले जाएगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस एम एक्स की पावर n, यहाँ पे m ऊपर चला जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस एम एक्स की पावर n। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए m बटे x की पावर n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो कितना बचेगा 1/n प्लस m प्लस 1/n माइनस m। इसे सॉल्व कर लो, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m बटे x की पावर n और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n और यहाँ पे कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो शायद इस तरीके का कुछ आ रहा है, कितना हो जाएगा 2nm बटे x की पावर n और ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको इसे सिस्टमैटिक तरीके से रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 36 × 18 × 12 विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन ढाले जाते हैं, इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी कोई 3D फिगर से कोई दूसरा 3D फिगर बनाया जाता है तो उनके आयतन बराबर होते हैं, यानी कि अगर हम इससे ये घन बना रहे हैं तो इसके आयतन बराबर होंगे। तो इसका मतलब है अगर इनकी संख्या में निकालने तो क्या करेंगे, इसके आयतन को इसके आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो भाई घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका तो आयतन ये हो जाएगा। और घन का आयतन क्या होता है भुजा के, यानी कि 6 × 6 × 6, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनकी संख्या क्या होगी। तो 6 से काटेंगे 6 छंग 36, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18 दूनी कितना हुआ 36, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो मौखिक है, इसे मौखिक आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर और 6p प्लस 7q, 6p माइनस 7q, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस वाला है, अब इन दोनों में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या वैल्यू आएगी 36 का स्क्वायर 1296 और p स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा p की पावर 4 और यहाँ पे 2401 q की पावर 4, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसे हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं तभी आप चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ आप सही है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि
नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निम्न तालिका वर्ष 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, यहाँ पे शहर आर में बच्चों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, और पी में बच्चों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़के और लड़कियों की संख्या आपको बतानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आर में टोटल लोग कितने हैं, 4200। ठीक है, टोटल लोग कितने, 42,000 है। ठीक है, 42,000 लोग हैं। फिर उसमें टोटल बच्चों का परसेंट कितना है, 42,000 में टोटल बच्चे कितने हैं, 10%, यानी कि 10/100। और उसमें से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो आर में लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़के और लड़कियों का 2:3, तो लड़कियां कितनी होगी, 3/5। क्लियर, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 3 कितना हुआ आपका 6। तो 6 से गुणा करेंगे, 1 0 यहाँ पे बचा, और 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 कितना हुआ 25, यानी कि 2520 यहाँ पे आ गई वैल्यू। अगला वैल्यू सॉल्व कर लो आप, पी वाला। पी में टोटल कितनी है वैल्यू भाई, पी में कितनी है 46, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पी में कितनी है 46,800। ठीक है, और बच्चे कितने हैं पी में भाई 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। और फिर लड़कियां यहाँ पे कितनी है, 5:4 है, यानी कि 4/9 है। तो 9 से काटेंगे कितना होगा, 9 5 45 और 9 दूनी 18। ठीक है, और 5 से काट लेंगे यहाँ पे, तो कितने बार जाएगा, 5 1 5 और ना जाने का 0 और 5 चक्कू 20। फिर 4 से गुणा कर दो भाई, 0 4 चक्कू 16 और 1 और 4 1 4, यानी कि 4160 ये हुआ और 2520 ये था। तो जोड़ दो 0 6 2 8 5 और 1 6 और 6, यानी कि 6680 आएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो सिंपल है काफी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उस कार्य को 36 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 36। यहाँ पे 12 3 36, ये एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, ये 1 लड्डू बनाता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 लड्डू बनेंगे। टोटल बनाने कितने 36 लड्डू, तो 4 नाम कितना हुआ 36, यानी कि इन्हें कितना टाइम लगेगा, 9 दिन लगेगा। बाकी इसे आप मौखिक कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मौखिक करने वाला है। 11 मीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ, स्तंभ मतलब बेलन 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, यानी कि इसका आयतन कितना होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² h होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 11, यानी कि 11 × 11, और h की वैल्यू कितनी है 21। तो 7 से काटेंगे 7 3 21, तो 11 ग्रामन 121, 121 3 कितना हुआ 363, और 363 को 22 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 6 12 और 2 3 6 और 1 कितना हुआ 7, तो 6 2 7, यानी कि 6 8 9 7, यानी कि 7 9 8 6। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ पाए होंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहां पे सिंपल क्वेश्चन होंगे सिंपल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट आएगा तो डिफिकल्ट को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना मैं दावा करता हूं आपसे कि YouTube पे आपको इस तरीके की वीडियो जैसे मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं वैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 15 और 24 का तृतीय अनुपाती आपको निकालना है। तो अगर 3 संख्या अनुपात में हो तो तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो अगर 3 संख्याएं समानुपात में है तो बीच वाली संख्या का वर्ग आसपास वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर 4 संख्याएं समानुपात में, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो क्या होगा, ए का बी से वही अनुपात होगा जो सी का डी से होगा। अब ये क्यों आ जाता है, देखो अगर 3 संख्याएं समानुपात में, इसका मतलब है ए का बी से वही अनुपात होगा जो बी का सी से होगा। तो इसका मतलब a/b बराबर b/c होता है। ठीक है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। इस वजह से ये फार्मूला आता है। तो आपको आज ये भी पता चल गया होगा कि अगर 3 संख्याएं समानुपात में है तो बीच वाली संख्या का वर्ग आसपास वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्यों होता है। तो इसका मतलब है इसका तृतीयानुपाती निकालना, यानी कि c की वैल्यू निकालनी। मान लेते हैं तृतीयानुपाती है तो बीच वाली का वर्ग यानी कि 24 का वर्ग किसके बराबर होगा, 15 गुणे c के बराबर होगा। तो 24 × 24/15, तो 3 से काट सकते हैं 3 5 15 और यहाँ पे 3 8 24,
तो 8 चक्कू 32 और 8 दूनी 16, 3 कितना हुआ 19, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 38 सही 2/5, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो तो 100% होंगे। देखो 70% लड़कियां हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो कितनी है 70%, और इनका 70% जो है वो किसको पसंद करती है, साकर को पसंद करती हैं। तो 70 का 70% भाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49%। तो 49% की वैल्यू कितने के बराबर दी है 98 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 200, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट ए गेन of 12.5% calculated on the selling price. The selling price of the cell phone was. तो क्वेश्चन पहले समझिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक सेल फोन को 24,500 रुपए में खरीदता है और इसे विक्रय मूल्य पर 12.5% के फायदे पर बेच देता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि फायदे को ये विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है, जबकि फायदा एक्चुअल में किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ 1/8, 8 पे 1 का फायदा होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू तो फायदे को बताएगी, नीचे वाली वैल्यू किसको बताएगी, एसपी को, क्योंकि फायदा किस पे कैलकुलेट होता है, एसपी पे। यानी कि 8 की कोई चीज जब बेचते हैं तो 1 का फायदा होता है। 8 की कोई चीज जब बेचते हैं तो 1 का फायदा होता है, यानी कि इसका सीपी कितना हो जाएगा 7। और 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 की वैल्यू दी है 24,500। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 तिया 21 और 7 पचे 35, यानी कि 3500। तो आपको निकालना है एसपी, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी होगी 3500 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 0 0 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4 कितना हुआ 28, यानी कि 28,000। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसकी लैंग्वेज बहुत भड़काऊ लिखी हुई है, बाकी इसमें है कुछ नहीं, है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 3,000 रुपए था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती थी। तो 3 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त, ठीक है, यहां से ये निकाल लेंगे डिस्काउंट कितना होगा, मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक की खरीद करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे एक मुफ्त पाई योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा 10% की छूट और मिलती है अगर वो 10,000 से ऊपर की सेलिंग करता है। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए यह देय राशि 18,000 रुपए थी, यानी कि उसने इन दोनों डिस्काउंट का फायदा उठा लिया। 10,000 से ऊपर भी 8,000 की शॉपिंग कर ली। तो पूछ रहा है इस लेन देन में रमेश को कितनी छूट मिली। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये निकालना। देखो 3 खरीदने पर 1 फ्री मिलता है, इसका मतलब है टोटल 4 रुपए एमआरपी की चीज मिलती है और पैसा कितने का देते हैं 1 का। तो कितने का डिस्काउंट मिला 1 का, 1 का डिस्काउंट मिला 4 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा 25%, यानी कि 1 तो बट्टा है 25% का। और चूंकि इसने 18,000 की शॉपिंग कर ली, यानी कि 10,000 से ऊपर की भी कर ली, तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा 10% की छूट मिलेगी इसका भी इसे फायदा मिल गया। तो बस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 25% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, 25 + 10 माइनस 25 × 10/100 हो जाएगा। क्लियर। तो 25 10 कितना हुआ आपका 35% माइनस 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2.5 जब घटाएंगे यहां से तो कितना जाएगा आपका 32.5% का इसे टोटल छूट मिली। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकेप करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देर से कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि 50 किलोमीटर पर घंटे चाल कर देता है। फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो उसका कॉलेज घर से कितनी दूर है। देखो एक तो बेसिक से आप लगा सकते हो। पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं
आप इस चीज को जानते होंगे, जैसे एक प्लस एक माइनस है, इनका अगर डिफरेंस निकालें, डिफरेंस मतलब इनको घटा दें, तो माइनस का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि एक जैसी चीजों का अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, घटा के निकलेगा। और अगर अपोजिट चीजों का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जोड़ के। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सपोज दैट कि एक चीज 25 है और एक चीज 10 है, इनका डिफरेंस क्या होगा, तो क्या हुआ 15, कैसे निकाला, घटा के। लेकिन मैं कहूं -25 और -10 का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी घट के निकलेगा। और अगर मैं कहूं कि 25 और -10 का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए माइनस को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। कहने का मतलब जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसे जोड़ के निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जैसी चीजें अगर डिफरेंस उनका निकालना है तो घटा के निकालेंगे, और अगर अपोजिट चीजें हैं तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे। तो यहाँ पे ये समझो कि पहले वो 25 मिनट लेट होता था, ठीक है, और फिर वो 10 मिनट लेट होता था। टाइम के बीच का डिफरेंस क्या होगा, लेट लेट दोनों बार हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस घटा के निकालेंगे, यानी कि एक्चुअल में कितना लेट हुआ, 15 मिनट। तो अगर हमें डिफरेंस दिया है टाइम का और चालों का मतलब दोनों चाल दिए हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो एक्स वाई बटे एक्स अंतर वाई इंटू ये जो टाइम का डिफरेंस है ये होगा। ये मैं जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो 40 × 50 जो जिसमें से घटे, इसीलिए मैंने डिफरेंस दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आएगा और ये 15 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे, तो 15/60, 15 चक्कू 60 हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी 50। आप इसे बेसिक से समझ सकते हो। मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो तय करने में तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय का डिफरेंस, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी कि x बटे 40, ये पहली बार में समय लगा, दोबारा में x बटे 50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15 मिनट, तो 15/60 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है। इसको जब आप इसको x की वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो यही आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या, देखो इधर 50 - 40 और ये गुणा होगा, तो यही चीज ऊपर चली जाएगी, नीचे वाला गुणा हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं से ये फार्मूला आपका बना लिया गया। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य। तो 42 क्या होता है, 6 × 7, इसका मल्टीपल होता है। तो पहले देखो 6 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, तो यहाँ पे 6 से मतलब 3 से कौन कौन सी संख्या कटती है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 2 7 2 9 9 3 12, ये कट रही है, ये कट रही नहीं कट रही। 5 2 7 2 9 4 13 4 कितना हो 17, नहीं कट रही है। 5 2 7 7 2 9 9 3 12 2 14, ये भी नहीं कट रही है। 5 2 7 7 6 13 2 15, ये कट रही है। अब 7 से देखो, 7 से ये संख्या नहीं कट रही, ये कट रही है सिर्फ, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे लगाने का यही अप्रोच होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड मास का है, तो ये बार ब्रैकेट है, ठीक है, इसे बार ब्रैकेट कहते हैं। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। अब देखो 15 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, ठीक है। फिर 20 में से आपका 9 गया तो कितना बचा 11, और 10 में से 11 गया तो कितना बचा -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 10। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हम लोगों ने 24 मई की फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीटली मैथ का सोल्यूशन कर लिया। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास को अंत तक देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब ये क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेगी। डेली आपको एक एमटीएस का मैं प्रीवियस जो 2021-22 में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट उसकी सॉल्व कराऊंगा और एक सीएचएसएल भी कराऊंगा। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैथ्स भी पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।